हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास तक हमने समझ लिया था ए, एन और द तीनों ही आर्टिकल्स का यूज़ कैसे कैसे कब और कहाँ होना है। और साथ ही हमने शुरू कर दिया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हेडिंग, यानी कि वो कौन सी जगहें हैं जहाँ वो कौन से नाउन्स या प्रोनाउंस हैं जहाँ पर हमें हमारे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। 3 रूल्स हमने पढ़ लिए थे, बाकी रूल्स आज हम ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लास को एकदम ध्यान से सुने। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? प्रोनाउंस की बात की जा रही है इधर, जैसे कि ईच, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर्स, योर, हर, हिज, इस तरह के प्रोनाउन। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो प्रोनाउंस हैं दोस्तों, इन सभी से पहले आर्टिकल नहीं लगता है जी। कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं यूज़ होगा इन सभी हमारे प्रोनाउन से पहले। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि दिस बुक इज माइन। कोई आर्टिकल हमने इधर नहीं लगाया। या फिर माई का यूज़ हम कर रहे हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई। दुबई प्रोनाउन, दुबई हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले तो मतलब ही नहीं बनता आर्टिकल का। माई क्योंकि हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो हमने ये सब लिखे हैं ये हमारे कुछ इनमें से पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये सभी आप नोट कर लीजिए प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रूल की, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें। पहले हम बात करते हैं हमारे जो भी ट्रैवल टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्रैवल, कम, गो, ट्रैवल, कम, गो, जर्नी, बेसिकली मतलब जितनी भी हमारी जर्नी रिलेटेड वर्ड्स हो गए। फिर किसके द्वारा हम जर्नी कर रहे हैं, वो कौन सा साधन है हमारा, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रेन हो, चाहे साइकिल हो। तो इन दोनों के बीच में हमें डिसाइड करना है कि जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें उसमें या तो बाय आ रहा है या इन। क्योंकि दोस्तों हम गाड़ी से के थ्रू जाते हैं या गाड़ी में बैठ के जाते हैं, दोनों ही बातें हैं हमारे लिए। और दोनों ही सही हैं, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है कि बाय नहीं लगा सकते हम या इन नहीं लगा सकते। पर जब हम इन दोनों में से किसी एक बाय और इन का यूज़ करते हैं तो दोनों में आर्टिकल्स का यूज़ बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बाय का यूज़ कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा हमारे नाउन से पहले। ये जो नाउन्स हैं इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। पर जब हम इनका यूज़ करते हैं तो आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या ए एन लगेगा। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जांपल, ही ट्रेवल्स बाय बस। कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगना। शी ट्रेवल्स इन डैश कार, इन अ कार। या शी ट्रेवल्स बाय कार, इसी तरह ही ट्रेवल्स इन अ बस। तो वही हमने कहा कि भाई जब इन आ रहा है तो ए और ए एन का यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साउंड। और अगर बाय का यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब अगले रूल की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले रूल की। ये रूल हो गया मेरे ख्याल में रूल 5।
क्या कहता है रूल 5 में डिसीजेस की बात की गई है कि जब भी डिसीजेस की बात आएगी तो हमें उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नो आर्टिकल बिफोर एनी डिजीज नेम। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इज अ डेंजरस डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस इज अ डेंजरस डिजीज। His father died because of कैंसर। अगेन हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया यहाँ पर हमारी डिजीज़ से पहले। इसी तरह कोई भी डिजीज़ से पहले, ट्यूबरक्लोसिस से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ हमने नहीं किया। पर इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शन अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जिनसे पहले आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। द आर्टिकल का यूज़ बेसिकली करना पड़ता है। कौन से हैं वो एक्सेप्शंस? मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स। अब हम रूल 6 के बारे में बात करेंगे जो डिजीज़ की बात कर रहा है। ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और दुनिया भर की जो भी हमारी बीमारियां हैं, ये सभी जो है इन सबसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नो आर्टिकल बिफोर एनी डिजीज़। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। कैंसर इज़ अ फेटल डिजीज़। क्या कैंसर से पहले कोई आर्टिकल आएगा? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिज अंकल डाइड ड्यू टू ट्यूमर। ट्यूमर से पहले भी हमने कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया। या फिर हिज अंकल डाइड ऑफ डैश ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह यहाँ भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा डिजीज से पहले। पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें जिनका हमें ध्यान रखना है और पेपर में इसी तरह के एक्सेप्शंस पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल डिजीज़ तो सबको मालूम है, सब ये कर देंगे कि कोई आर्टिकल ना लगे। पर जब ये डिजीज़ की बारी आती है तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान से याद कीजिए इनको। मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, प्लेग और ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूज। जितने भी तरह के फ्लू हैं, रिकेट, प्लेग, मम्प्स और मीजल्स हैं, ये सबसे पहले दाग का यूज़ होता है। ये एक एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान में रखना है। द बर्ड फ्लू इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। द बर्ड फ्लू इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। या फिर द बर्ड फ्लू इज स्प्रेडिंग फास्टली। तो ये हमने बताया है कि इन 5 डिजीज से पहले तो दा आएगा, वरना दा नहीं आएगा। अब अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल दोस्तों बात कर रहा है मेटल्स की। अच्छा, अब से जो भी हम रूल्स डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम उनमें जनरल यूज़ की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पर अगर हम उनमें किसी स्पेसिफिक पर्पस की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेसिफिक पर्पस की बात की जाती है तो दा का यूज़ होता है। और आगे आने वाले हम बहुत सारे जो हमारे रूल्स हैं उनमें यही बात देखेंगे कि जनरल यूज़ है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर अगर स्पेसिफिक यूज़ जैसे ही आ जाता है तो दा का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। अब मेटल्स की बात कर रहे हैं हम तो जब इसका जनरल यूज़ होगा तो नो आर्टिकल। पर अगर कोई हम स्पेसिफिक मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक किस्म की बात कर रहे हैं हम मेटल की, तो डी का यूज़ होगा। अब हम दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। जैसे कि
आयरन इज अ यूजफुल मेटल। लोहा एक बहुत ही काम का मेटल है। आयरन से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बात कर दी हमने कि दुनिया में जो भी आयरन है वो एक काम का है। कुछ कबाड़ भी है, कुछ अच्छा भी है, पर इन जनरल आयरन एक अच्छा यूज़ करते हैं हमारे लिए। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक कैसे बात की जाएगी। द गोल्ड, हमने आर्टिकल लगाया गोल्ड से पहले, क्यों? द गोल्ड इन नेपाल, नेपाल के सोने की बात कर रहे हैं हम, किसी भी यूं ही किसी गोल्ड की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक नेपाल के गोल्ड की बात कर रहे हैं। द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन द गोल्ड इन इंडिया। अगेन गोल्ड इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम। द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन द गोल्ड इन इंडिया। इसी तरह से द गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी। इस ज्वेलरी के गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, बाकी गोल्ड कैसा भी हो दुनिया में, पर इस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज़ किया गया है वो अच्छी किस्म का गोल्ड है, अच्छी क्वालिटी है उस गोल्ड की। तो हमने समझा कि स्पेसिफिक और जनरल यूज़ किसे कहा जा रहा है। जब हम बात करते हैं तो आयरन, ये नहीं कि मेटल्स में हमने सिर्फ आयरन की बात कर ली तो ठीक है, अभी ये भी एक स्पेसिफिक यूज़ हो गया, नहीं। एक किसी पर्टिकुलर उस मेटल की खास मेटिकुलर मेटल कहीं किसी जगह का है या कोई ज्वेलरी का हिस्सा है, किसी एक पर्टिकुलर बहुत छोटे से मेटल के हिस्से की हम बात कर रहे हैं। गोल्ड भी दुनिया में बहुत सारे गोल्ड हैं, आयरन बहुत सारे गोल्ड हैं। आयरन में किसी कहते हैं कि द आयरन फाउंड इन इंडिया इज ऑफ हाई क्वालिटी, तो ये लगता है क्योंकि हमने पर्टिकुलर कर दिया उसको कि इंडिया के ही आयरन की हम बात कर रहे हैं। अब अगला रूल देखते हैं हम, जो कि लिक्विड्स के बारे में है। लिक्विड्स के बारे में क्या रूल है? ये हो गया हमारा 8th रूल। पहले 7th रूल था मेटल्स का। 8th रूल में लिक्विड्स की बात कर रहे हैं हम। अगेन वही बात हम करेंगे कि जनरल यूज है तो नो आर्टिकल, पर जैसे ही स्पेसिफिक यूज हो जाता है तो दा का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि इधर भी हम एग्जांपल देखते हैं, एक तो जनरल यूज का, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है, सबको मालूम है ये बात। और पानी इन जनरल उबल जाता है 100 डिग्री पे। कोई ये नहीं कि ये या इस धरती से निकाला पानी में कुछ स्पेशल बात है या उस धरती की कुछ बात कर रहे हैं हम। इन जनरल एक बात कह दी हमने, पर दी वाटर, अब क्योंकि वाटर से पहले हमने दा लगाया तो स्पेसिफिक वाटर की ही हम बात कर सकते हैं। द वाटर इन दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस पॉन्ड के, इस तालाब की ही बात कर रहे हैं कि इस तालाब का जो पानी है ये पीने के लिए सही नहीं है। वैसे पानी ठीक होता है, पर इस तालाब के में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जनरल यूज हो गया, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक यूज, और ये हमारा जनरल यूज हो गया। अब हम रूल नंबर 9 की बात करेंगे, जो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, खेलों के बारे में है। क्या कह रहे हैं हम इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, कि जनरल पर्पस के लिए जब ये यूज होगा तो कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अब जो भी हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस के लिए अगर बोल रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, और अगर हम स्पेसिफिक पर्पस की बात कर रहे हैं तो दा लगाना है हमको। इसमें भी वही नियम हम फॉलो करेंगे कि जनरल पर्पस था तो दा का सॉरी कोई आर्टिकल नहीं लगा, पर जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस की बात कर रहे हैं हम तो दा लगाएंगे। देखते हैं, आइए। क्रिकेट, ऐसे लिख देते हैं इसको, एवरीवन लाइक्स क्रिकेट इन इंडिया।
एक जनरल बात हमने कह दी, एवरीवन लाइक्स क्रिकेट इन इंडिया। हर किसी को क्रिकेट पसंद है इंडिया में, एक जनरल सी बात हमने बता दी है। तो इसलिए हमने क्रिकेट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। पर वहीं अगर हम बोल दें दी फुटबॉल ऑफ लिवरपूल, लिवरपूल एक प्रॉपर नाउन है इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इज लाइक्ड बाय एवरीवन, दी फुटबॉल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों हम? क्योंकि फुटबॉल हम इधर सिर्फ लिवरपूल के फुटबॉल की बात कर रहे हैं, हम सारी दुनिया की फुटबॉल की बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात हम नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली लिवरपूल जो फुटबॉल खेलता है उसकी तारीफ हम करना चाह रहे हैं कि वो वाला जो मैच होता है फुटबॉल लिवरपूल का, वो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। ये हमारा स्पेसिफिक पर्पस, ये हमारा जनरल पर्पस। अब आइए रूल नंबर 10 की तरफ जाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं दोस्तों? वो नाउन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमसे महसूस कर सकते हैं, खुश होना, दुखी होना, हमारी जो भी हमारी फीलिंग्स हो गई, एडवाइस देना, सजेशन देना, ये सब जो भी हमारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है। और ऐसे नाउन से पहले अगर ये जनरल पर्पस की बात की जा रही है अगेन तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है तो द का यूज होगा। जनरल पर्पस नो आर्टिकल और स्पेसिफिक पर्पस द। सेंटेंस बनाते हैं इसका। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द दोस्तों बेस्ट के लिए आया है, ऑनेस्टी के लिए कुछ नहीं लगाया हमने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जो लोग एक साथ रहते हैं, जुड़ के रहते हैं एक दूसरे से, वो एक स्ट्रेंथ शो करते हैं, उनमें एक अलग तरह की ताकत होती है। पर अगर हम कोई स्पेसिफिक पर्पस का सेंटेंस बनाना चाहें तो दी ऑनेस्टी, अब यहाँ ऑनेस्टी के साथ हम द लगा रहे हैं क्योंकि स्पेशल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस की बात कर रहे हैं हम। दी ऑनेस्टी ऑफ बेगर was liked by everyone। जो भिखारी था उसकी ऑनेस्टी, भिखारी की पर्टिकुलरली भिखारी की ही जो ऑनेस्टी थी वो सबको पसंद आई थी। अब हम देखते हैं अपना अगला रूल। ये रूल दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए ध्यान से समझें इसको। ये बात कर रहे हैं हम इसमें लैंग्वेज की। और क्या बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज की? अगेन वही बात कर रहे हैं कि जब भी जनरल पर्पस में लैंग्वेज का यूज़ होगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, स्पेसिफिक पर्पस आते ही दा का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ जनरल पर्पस के बाद लिख देते हैं जनरल पर्पस के आगे हमने लगा दिया क्रॉस कि कोई आर्टिकल हमें नहीं यूज़ करना है। जैसे कि ही स्पीक्स रशियन, संस्कृत इज द मदर ऑफ द। दोस्तों इधर अगेन कंपैरिजन है इसलिए यूज़ किया जा रहा है। संस्कृत से आगे, संस्कृत से पहले हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो ये दोनों में ही ध्यान देने की बात है कि हमने एक जनरल पर्पस की, जनरल लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए रशियन संस्कृत दोनों से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। पर अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों जो ध्यान देने की बात है। अगर हमारी जो लैंग्वेज है उसके साथ में जो हमारा लैंग्वेज नाउन आ रहा है उसके साथ में ही लैंग्वेज लिखा आ जाए, ये नहीं कि संस्कृत इधर है तो लैंग्वेज उधर पहुंच गया,
हमारी जो लैंग्वेज नाउन है उसके साथ में ही लैंग्वेज वर्ड लिखा है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो नाउन से पहले दा लग जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को में ही चेंज करके थोड़ा सा। ही स्पीक्स दी रशियन लैंग्वेज। पहले हमने बोला ही स्पीक्स लैंग्वेज, सही था, पर अब हमें बोलना पड़ा ही स्पीक्स दी रशियन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज आ गया तो द हमने इधर लगा दिया है। अब इसी तरह ही एक और नियम है दोस्तों, जब सेंटेंस में ट्रांसलेट वर्ड आ जाए तो नाउन का यूज और साथ में ही हमारी लैंग्वेज नाउन हो तो लैंग्वेज नाउन से पहले द आना जरूरी है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अब आइए एक सेंटेंस इसका भी देख लेते हैं हम। द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड टू द जर्मन लैंग्वेज, या फिर टू द जर्मन। द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड टू द जर्मन, या फिर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन। द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड वर्ड्स की वजह से ही अब हमें यहाँ पर दा लगाना होगा। ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी जर्मन। तो इधर हमने बात की कि जब ट्रांसलेट आया तो दी पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी जर्मन हमने कर दिया। और पैराग्राफ से दा पहले दा क्यों आया दोस्तों, ये भी बात ध्यान देने की, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं जिसको हमें जर्मन में कन्वर्ट करना है। दुनिया के सारे पैराग्राफ्स को हम कन्वर्ट नहीं करने जा रहे हैं जर्मन, सिर्फ एक ही पैराग्राफ को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसलिए ये एक स्पेसिफिक पर्पस अपने आप में शो कर रहा है पैराग्राफ, इसलिए इससे पहले दा लगा रहे हैं हम। अब हम अपना अगला रूल देखते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ सीजन्स की। अगेन वही हम बात करेंगे कि जनरल पर्पस है तो कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस है तो दा का यूज हम करेंगे। वही रूल हम शुरू से करते आ रहे हैं, वही हम इधर फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि समर इज अ हॉट सीजन। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा जो समर होती है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म सीज़न है हमारा। गर्मियों जो है हमारे गर्म सीज़न है। अब अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो अब ये सेंटेंस को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में बहुत सारी जगह हमें आर्टिकल्स को टेस्ट कर रहे हैं हम इधर। दी विंटर ऑफ डैश कश्मीर, सॉरी ऑफ डैश नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ डैश कश्मीर इज अनबियरेबल। कश्मीर के उत्तरी भाग की ठंड बर्दाश्त से बाहर है। अब यहाँ हमने पहले तो विंटर से पहले दा लगाया, क्योंकि हम पर्टिकुलर नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक पर्पस हो गया हमारा। अब नॉर्थर्न से पहले क्या आएगा दोस्तों, याद करें हम अपना पहले दा का रूल जो हमने पढ़ा था कि नॉर्थर्न वेस्टर्न और या जितनी भी डायरेक्शन है उन सबसे पहले दा आता है। और कश्मीर क्योंकि एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने 3 जगह देखा किस तरह से हमने आर्टिकल्स का यूज किया है एक ही सेंटेंस में। ध्यान से एकदम इस सेंटेंस को समझें। अब हम जो है अगला रूल देखने जा रहे हैं, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, वीक डेज की बात कर रहे हैं हम। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये हमें सोचना है।
इसी तरह एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, डैश संडे ऑफ लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग। अब ये बात तो हम समझ चुके हैं कि वीकडेज में भी वही रूल हम अप्लाई करने वाले हैं कि जनरल पर्पस है तो नो आर्टिकल, अदरवाइज स्पेसिफिक पर्पस है तो द। जनरल पर्पस नो आर्टिकल, स्पेसिफिक पर्पस द। तो इधर जनरल पर्पस कौन सा है? संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। हर हफ्ते का संडे पहला दिन होता है। ये तो एक जनरल वाली बात हुई ना, हम किसी एक या दो हफ्ते की बात नहीं कर रहे हैं, हर हफ्ते की ही बात कर रहे हैं। तो इधर कोई आर्टिकल भी हम नहीं लगाएंगे। पर दूसरे सेंटेंस में दोस्तों पिछले वाले ही संडे की बात की है, उससे पिछले या अगले या इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पिछले वाला जो संडे चला गया वो बहुत ही बोरिंग गया, इसीलिए यहाँ पर दा लगाया जा रहा है। अच्छा, ध्यान देने के बाद यहाँ एक और है दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि संडे पहला डे है वीक का या मंडे है। तो इस बात को समझ लें कि एटलीस्ट इंग्लिश में तो हम संडे को ही पहला डे मानते हैं, और इसीलिए सैटरडे को वीकेंड कहा जाता है, क्योंकि सैटरडे लास्ट डे माना गया है वीक का। अब हम अपना अगला रूल देखते हैं, और ये दोस्तों अगला रूल है हमारे मंथ्स के ऊपर, नेम्स ऑफ मंथ। जनवरी इज वेरी कोल्ड मंथ। जनवरी इज अ कोल्ड मंथ। क्या जनवरी से पहले ए आए, ये कोई ए एन या द आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? नियम वही है जो हमने पहले सीखा है, जनरल पर्पस नो आर्टिकल, स्पेसिफिक पर्पस द। तो जनवरी जो है, हम सारी जनवरी ठंडे महीने होते हैं, कोई भी साल आप उठा लीजिए, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब डैश जैन या जनवरी ऑफ द लास्ट ईयर वाज अनबियरेबल। पिछले साल की जनवरी बाजार से बाहर थी, और पिछले साल की जनवरी बोलते ही हम समझ गए कि एक पर्टिकुलर जनवरी की बात कर रहे हैं, इसलिए दा हमने लगा दिया। तो ये रूल नंबर 14 भी हो गया दोस्तों। अब हम आखिर के कुछ थोड़े बहुत और रूल बचे उनको भी देख लेते हैं। अब रूल नंबर 15 बात कर रहा है पार्ट ऑफ द डे की, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे टाइम। अगेन जनरल पर्पस है तो नो आर्टिकल, स्पेसिफिक पर्पस है तो बिल्कुल द आएगा, कोई सोचना ही नहीं। अब तो हम सभी रूल्स में यही चीज़ अप्लाई कर ही रहे हैं, जैसे कि नाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज। रात सबसे बढ़िया टाइम है पढ़ाई करने के लिए। द आएगा इधर या नहीं आएगा? हम किसी भी रात की बात कर रहे हैं, या कहें कि सभी रातों की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रात की बात हमने नहीं करी इधर। अब हम अगले की बात करें, आई विल मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल मिलूंगा सुबह को, इन डैश मॉर्निंग। कल की सुबह की ही बात कर रहे हैं हम, रोज सुबह को मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही दिन मिलना है कल की सुबह को, इसीलिए ही यहाँ पर दा का यूज हम करेंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो इन दी मॉर्निंग। स्पेसिफिक पर्पस था तो द आया, जनरल पर्पस था तो कुछ भी नहीं आया, नो आर्टिकल।
अब अगला रूल क्या कहता है? लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है हमारा अगला रूल। रूल नंबर 16, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। बात वही कर रहा है कि जनरल पर्पस होगा तो नो आर्टिकल, स्पेसिफिक पर्पस है तो द का यूज कर रहे हैं हम। तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों में ही अगर जनरल पर्पस की बात करिएगा कि कोई भी लंच या किसी भी दिन का कोई ब्रेकफास्ट, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। पर किसी एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर की बात कर दी तो द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द दोस्तों मोस्ट की वजह से आ रहा है, ब्रेकफास्ट से पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे ज़रूरी खाना है। तो ब्रेकफास्ट से पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, जबकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये जो इसकी वजह से हमने इधर दा का यूज़ किया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम एक स्पेसिफिक पर्पस का बनाए तो डैश ब्रेकफास्ट ऑफ टुमारो वाज वेरी डिलीशियस। कल का जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था, बहुत अच्छा था। तो सिर्फ कल के ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि रोज़ का ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कह दिया कि अच्छा ही अच्छा होएगा, कल का बढ़िया था, तो नहीं। सिर्फ कल का ब्रेकफास्ट है, कल हमने शायद होटल में खाया हो या किसी भी रीज़न से कुछ कुछ स्पेशल बना हो, इसलिए। पर कल का ही ब्रेकफास्ट की हमने बात करी है, इसलिए स्पेसिफिकली पर्पस की जो बात कर रहे हैं तो दा हमने यूज़ किया है। अब हम अपने अगले और आखिरी रूल की बात करेंगे। अब हमारा आखिरी रूल नंबर 17 बहुत डिटेल्ड है, इसके ध्यान से हमें देखना है। हमारे जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, ये कुछ जो हमने ये ध्यान देने की बात है कि सभी प्लेसेस हैं। अच्छा, और अगर हम देखें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल्स, प्रिजन, जेल, सभी प्लेसेस हैं जो कि हम जो भी हम या कोई जाता है तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जाता है। कोई जो है गार्डन में सैर करने की तरह नहीं जा रहा है, इन जगहों पे कुछ काम के लिए ही जाता है। पर कोई कोई कई बार हमें ऐसा भी होता है कि उस काम के लिए से स्कूल में पढ़ाई ना करने की बजाय हम किसी और काम से जा रहे होते हैं। तो या इसलिए मैं इनको इनमें जाने और कि दो वजह में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो हो गया स्पेसिफिक पर्पस, या फिर हम कहें कि अगर ये उसी काम के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है जिस काम के लिए ये बने हैं तो प्राइमरी पर्पस। अगर जरूर उसी काम के लिए जा रहा है इन प्लेसेस में जिस काम के लिए ये सभी चीज़ें सभी प्लेसेस बने हैं तो प्राइमरी पर्पस। अदरवाइज किसी भी और काम के लिए अगर वो जा रहा है तो जनरल पर्पस, या फिर हम कह देते हैं सेकेंडरी पर्पस, हम उसको नाम दे देते हैं, या अदर पर्पस, जो भी आपको सही लगे। बाद में समझना जरूरी है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर कोई भी प्राइमरी पर्पस के लिए इन सभी प्लेसेस में जाते हैं तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड।
इधर उल्टा है दोस्तों, ध्यान देने की बात है। उधर हम जनरल पर्पस के लिए हम नो आर्टिकल यूज़ कर रहे थे, इधर हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल, पर किसी भी और वजह से जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो दा का यूज़ हम करेंगे। ये बात ध्यान देने की है दोस्तों, इस रूल नंबर 17 में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए। पहले तो इन सभी प्लेसेस को याद कर लें, और इसी तरह की और भी जो भी प्लेसेस हैं अगर कुछ छूट भी गई हैं तो, फायर एक्सटिंग्विशन स्टेशन जो हो गए, इस तरह से और भी जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्लेसेस बिल्ट हैं, उन सभी में ही हमने दो तरह के पर्पस देखे, प्राइमरी और अदर पर्पसेस। प्राइमरी पर्पस के लिए ही अगर यूज़ हो रहा है तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, और अगर अदर या सेकेंडरी पर्पसेस के लिए कोई आदमी जाता है इनमें तो दी का यूज़ करेंगे हम। जैसे कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब कोई बंदा स्कूल जा रहा है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है, नहीं तो बता, अगर वो पढ़ाने भी जा रहा है तो बता देते कि वो पढ़ाने फॉर टीचिंग जा रहा है या कुछ। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको गोज टू स्कूल एवरी डे, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पढ़ने ही जा रहा होगा, इसलिए नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। पर ही वेंट टू स्कूल, टू डैश स्कूल, टू मीट हिज फ्रेंड। कई लोगों का हाल है कि प्राइमरी पर्पस ही स्कूल जाने का, फ्रेंड से मिलना होता है, पर स्कूल बने तो खाली पढ़ाई के लिए ही होते हैं। तो वो गया स्कूल में अपने दोस्त से मिलने, पढ़ाई करने नहीं गया, वो कुछ अपने दोस्त से मिलने गया। हो सकता है उसका दोस्त ने उसको बुलाया हो कि स्कूल को मीटिंग पॉइंट मान लिया, इधर हम मिल लेते हैं, या स्कूल जो है छुट्टी के बाद स्कूल से उससे मिलने गया हो, या जो भी रीज़न हो। पर अगर क्योंकि सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो हम दा का यूज़ करेंगे इधर, नाउन से पहले, स्कूल से पहले। अब इसी तरह शी विल गो टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर। अपनी अपनी माँ को देखने के लिए वो हॉस्पिटल जा रही है। अपना चेकअप या अपना कोई इलाज कराने नहीं जा रही है, वो अपनी माता जी को दिखाने के लिए जा रही है, अपनी माता जी को दिखाने या उनको देखने के लिए जा रही है। तो दा यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई प्राइमरी पर्पस इधर नहीं है, ये जो है हॉस्पिटल मिलने मिलाने के लिए नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं। शी विल, ऑलमोस्ट सेम सा सेंटेंस है दोस्तों। शी विल गो टू हॉस्पिटल डैश हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप। अब हॉस्पिटल इस काम के लिए तो होता है कि आप जो अपना चेकअप कराएं वहाँ पर जाके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। शी विल गो टू हॉस्पिटल, शी विल गो टू दी हॉस्पिटल नहीं, शी विल गो टू हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप। तो हमने यहाँ फिर से वही बात कही कि अगर प्राइमरी पर्पस है तो कोई आर्टिकल नहीं, कोई भी और पर्पस है, अदर पर्पस या सेकेंडरी पर्पस है कोई भी, तो दा का यूज़ हमने किया। तो ये हमारा लास्ट रूल था आर्टिकल्स का। इसी के साथ में दोस्तों हमने पूरी तरह से आर्टिकल्स ए एंड दा का यूज़ समझ लिया है, और साथ ही समझ लिया है कि कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियो पे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।